खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली में इसकी खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। हाँ, काहे की कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अभी दबदबा घुसेगा नहीं बेटा, नहीं गोली आगे से मारूंगी, धुआं पीछे से निकल। खड़े हो सेंटर में, चल। ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को क्यों मारना चाहती है माँ? ये तू क्या कर रही है? बेटा, अरे कान किसकी माँ, कान किसका बेटा? हरामजादे, कलावती ने इसी दिन के लिए तेरा लालन पालन किया था कि तू एक दिन मेरे काम आएगा, और वो घड़ी आज आ गई है। अब खड़े रहो, नहीं ऐसी गोली पड़ेगी ना बेटा, वहाँ खोपड़ी नजर आएगी। हाँ, कहे क्या हम गुंडी कट्टा वट्टा लेके चलते। ए महारानी, बोल बोल। अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे की कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि मेरा बेटा है। नहीं महारानी, आज तेरे झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं, पूरा रतनगढ़ जानता है, पूरा रतनगढ़ जानता है कि मेरा नहीं तेरा बेटा है। अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल है महारानी जी। चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा बेटा है, लेकिन महारानी क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि मेरा बेटा है? तो तुझे सबूत भी चाहिए? दूंगी सबूत तुझे। हरामजादे, याद कर उस दिन को, याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी बच्चे के साथ गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और इस मंदिर पे तूने अपने बेटे के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाया था। याद कर हरामजादे। हाँ महारानी, याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा, अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर माँ दुर्गे को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी जी, याद है मुझे। याद आया? बहुत अच्छे बेटा, डाल दो शमशीर नीचे, डाल शमशीर नीचे। हरामजादे, यहाँ है कलावती का दबदबा भाग भागा बनाने। हरामखोर, हमारी जिंदगी झंड हो गई दबदबा बनाने में, और तुम 2 मिनट में और दबदबा बिगाड़ने हैं। देख इसके हाथों में, देख इसके हाथों में आज भी वो तस्वीर बनी है नहीं ले, देख। दिखा बेटे आकाश, अपना दाहिना हाथ दिखा। हे भगवान, आकाश, महारानी सही कह रही है बेटे, तू गैर नहीं, तू मेरा बेटा है। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू। ये अभागन सत्यजीत तेरा बाप है। आप मेरे पिताजी हैं? हे भगवान, अनजाने में मैंने आप पर हाथ उठाया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, दिल छोटा मत कर, रो मत बेटे, रो मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत बेटे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होने देगा तेरा बाप। आज अगर एक बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाता है, एक बाप के लिए फक्र की बात होगी बेटे, घबरा मत। हे महारानी,
समय की बात है। अब तो बाजी तेरे हाथ चली गई। चल, खड़ा है तेरा दुश्मन तेरे सामने। मार मार गोली और छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। चल, मरने के तैयार हो जा हराम। आज बाप बेटे की कब्र ही खोदूंगी। हाँ, कलावती नाम है हमारा। हाँ बुढ़ाओ, पहुंचा दे। लाठी नहीं उठाना बुढ़ाओ। बुढ़ाओ, पहली गोली तुम्हारे पे लूंगी। बैठ जा, जेला करेक्टर में नहीं घुसो, नहीं इनसे पहले तुम्हारे पे लूंगी। काहे की एक गंदी आदत है, गोली बाद में मारूंगी, नाल घुसेड़ दूंगी। कलावती को याद करोगे जिंदगी भर। हराम के भाई नीचे, मरने के लिए तैयार हो जाओ हराम। इस बुढ़े के दम पे बोलते हैं ये नहीं आएगा बचाने। चल हराम खोर, एक गोली मारूंगी दोनों की खोपड़ी ऊपर। कोई भगवान भी नहीं बचा सकता कलावती के हाथ से तुमको। हाँ, कलावती आज तुम दोनों का साथ करेगी तबाह। कलावती, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज पौने 8 मारूंगा गोली ना तो तुम्हारा भुट्टा तो फायर हो जाएगा। मंत्री भोपेश से साले तू मुर्गा काट के आ रहा हो, अगर कुछ किया तो तुमको काट डालूंगा। एक तेजा, अगर तेरी शमशीर चली तो इस वक्त ये तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है और एक ही बार में हम इसका महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर निकाल दिया और मैं अपने आप को बचाने के लिए डाकू तेजा की गिरोह में चला गया और मैं जो ये बच्चा आपके सामने खड़ा है महाराज, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा बेटा अरमान है, जिसको मैंने से पाल के सयाना किया। आओ इस बच्चे को अपने सीने से लगाओ, इसे अपने सीने पिताजी, तुम मेरा लाल है। मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। मुझे उसी दिन लग रहा था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी, तुम्हारे लिए परसों से मैं तड़प रहा हूं। महाराज सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, मैं वही सत्यजीत
आपके चरणों का सेवक, आपका नमकख्वार। देखिए महाराज, कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है, समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आज देखिए समय आज फिर अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, और आज भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद और भयभीत सब मौजूद है महाराज। उस समय सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी महाराज। उस दिन से लेकर आज तक यह कलंक मैं अपने माथे पर लगाए घूम रहा हूं महाराज। इसलिए महाराज उस दिन तो मेरा इंसाफ ना हुआ, आज निवेदन है महाराज कि कम से कम आज तो मुझे न्याय दे दीजिए, क्योंकि इस कलंक को लेकर मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगा महाराज और न चैन से मर पाऊंगा महाराज। इसलिए आज मुझे न्याय दिलाकर कम से कम समाज के सामने मुझे निष्कलंक तो कर दीजिए महाराज। शक्ति जी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। बिहारी, महारानी को खोल दो। महाराज प्राणनाथ, नमस्ते। नमस्ते करने आई है राम खोर छुतिहर। अब बोल साफ साफ, वहां क्या कर रही है राम खोर? महाराज मेरी गलती क्या है? मैं तुझसे जो कुछ पूछूं वो साफ साफ खुले शब्दों में इजहार कर। हेलो, ये महेश कुमार डिघवा निवासी। मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया। पूरा रतनगढ़ राज जानता ना बुढ़ाऊ। रामखोर मक्कार कहीं की, तू झूठ बोलती है। छुतिहर कहीं। कलावती के चौधरी एक न्याय हमारो कह दियो महाराज, या हमरे बुआ का कोटी आए पेल ले आएंगे, नहीं झुरवावत रही लेके भाग गए। तेरी बुआ की कोटी है तो फिर उतार। अरे तेरी बुआ की कोटी नहीं, अर्जुन की अम्मा की कोटी है। अरे गंधाइला अर्जुन की अम्मा दीन है। उतार नहीं, जल्दी उतार। हमारे बुआ का कोटी लेके पेल आएंगे। रामखोर खा खा करके मोटी हो गई है। जवानी की था नहीं है महाराज। रामखोर, तरह ना मारो, कबो मरवाए नहीं ना। रामचारी बोल। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। हाँ महाराज, पूछ लो उसी से पूछ। फिर झूठ बोल। पिताजी आप ठहरिए। भैया उनके तो कौनो तरह चबुरी बांध के सही लेना, लेकिन तुम्हारा